सोचो दिल्ली में रात के आसमान में ऊपर देखते हुए, तारों से भरे आकाश को निहारते हुए। क्या आपने कभी कल्पना की है कि यह नजारा और भी अद्भुत हो सकता है? मैसिव चमकते रिंग पृथ्वी को घेरे हुए हैं, जैसे सैटर्न के रिंग्स हैं, लेकिन ये रिंग्स हमारे अपने ग्रह को सजा रहे हैं। एक चमकदार आर्क जो होराइजन से होराइजन तक फैला हुआ है, किसी भी तारे से ज्यादा ब्राइट है, रात को दिन में बदलने की क्षमता रखता है। शहर पर एक जादुई ग्लो डाल रहा है, इमारतों को रोशन कर रहा है और एक अलौकिक माहौल बना रहा है। क्या होगा अगर अर्थ के पास सैटर्न जैसे रिंग सिस्टम होता? यह हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित करेगा? यह हमारी दुनिया को कैसे बदल देगा? हमारे जीवन के हर पहलू को कैसे प्रभावित करेगा? हमारे आसमान की लाइट से लेकर हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे सर्वाइवल तक, क्या हम अनुकूलन कर पाएंगे? ये रिंग सनलाइट को बदल देंगे, दिन और रात के पैटर्न्स को बदल देंगे और हमारे मौसमों को भी प्रभावित करेंगे। सैटेलाइट को खतरे में डाल देंगे, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर देंगे और ह्यूमन हिस्ट्री और कल्चर को ऐसे रीशेप करेंगे जिसकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। हमारी कला, हमारी पौराणिक कथाएं और हमारी पहचान हमेशा के लिए बदल जाएगी। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि अर्थ कैसा दिखेगा अगर यह शानदार रिंग से घिरा हुआ है, और लाइफ कैसे बदलेगी अगर उसने कॉस्मिक डस्ट और आइस का ताज पहना होता। यह एक ऐसा बदलाव होगा जो हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल देगा। हम रिंग फॉर्मेशन के साइंस में डाइव करेंगे, यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिंग्स कैसे बन सकते हैं और वे किस चीज से बने होंगे। वे जो ब्रीथ टेकिंग विस्टास बनाएंगे, ऐसे दृश्य जो हमारे इमेजिनेशन को चुनौती देंगे और हमें आश्चर्य से भर देंगे। और सिविलाइजेशन के लिए वे जो चैलेंजेस पैदा करेंगे, हम इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एक अल्टरनेट रियलिटी की यात्रा कर रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे ग्रह और ब्रह्मांड के बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगी। एक ऐसी दुनिया जहां अर्थ एक कॉस्मिक क्राउन पहनता है, एक मजेस्टिक और अविस्मरणीय दृश्य। शुरू करने के लिए आइए जानें कि प्लैनेटरी रिंग क्या है, ये अद्भुत संरचनाएं कैसे बनती हैं और ये हमारे सौर मंडल में कहां पाई जाती हैं। सैटर्न के सबसे फेमस हैं अपनी शानदार उपस्थिति के साथ, लेकिन जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून के पास भी हैं। हालांकि वे बस हल्के हैं। इन ग्रहों के चारों ओर के वलयों को देखना अधिक कठिन होता है। रिंग सॉलिड बैंड नहीं है, वे ठोस नहीं है जैसा कि वे दूर से दिख सकते हैं। वे पार्टिकल्स के विशाल कलेक्शन हैं, अनगिनत छोटे छोटे कणों का एक समूह, डस्ट ग्रेन से लेकर पहाड़ के आकार के टुकड़ों तक विभिन्न आकारों में फैले हुए एक पतली फ्लैट डिस्क में ऑर्बिट कर रहे हैं। ये कण एक साथ घूमते हैं, एक शानदार खगोलीय नृत्य में बंधे होते हैं। सैटर्न के रिंग विशेष रूप से लगभग प्योर वाटर आइस के बने हैं, जो उन्हें एक विशिष्ट चमक देता है, जो उन्हें ब्राइट और रिफ्लेक्टिव बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश को कुशलता से परावर्तित करते हैं, जिससे वे दूर से भी दिखाई देते हैं। दूसरे, जैसे जुपिटर के, इसके विपरीत ज्यादा डार्क और रॉकी हैं। वे अलग अलग सामग्रियों से बने होते हैं जो उनकी उपस्थिति को प्रभावित करते हैं। ज्यादातर रिंग तब बनते हैं, हालांकि उनकी उत्पत्ति के लिए कई सिद्धांत हैं। जब कोई मून या कॉमेट, एक खगोलीय पिंड, किसी प्लैनेट के बहुत पास भटक जाता है, ग्रह के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश करता है और रोच लिमिट पर एक महत्वपूर्ण सीमा टाइडल फोर्सेस से टूट जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु को अलग कर देते हैं। डेब्री फैल जाता है, बिखर जाता है और चारों ओर बिखर जाता है। रीफॉर्म होने में असमर्थ, अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के तहत एक बड़े पिंड में वापस आने में असमर्थ, एक रिंग सिस्टम बनाता है। एक ग्रह के चारों ओर एक स्थायी वलय, शैटर्ड वर्ल्ड का एक कॉस्मिक ग्रेवयार्ड। यह एक खगोलीय तबाही का अवशेष है। अर्थ के पास रिंग होने के लिए अगर हमारी दुनिया में कभी वलय होते, एक ऐसी ही कैटास्ट्रोफी हुई होगी। एक विनाशकारी घटना, शायद एक क्लोज ऑर्बिटिंग मून, एक चंद्रमा जो बहुत करीब आ गया, या एक कैप्चर्ड आईसी एस्टेरॉयड टूट गया था। एक बर्फीला क्षुद्र ग्रह जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा गया था। स्पेक्टैक्युलर सिस्टम बनाने के लिए एक शानदार और सुंदर वलय प्रणाली, मटेरियल को आईसी और अबंडेंट होना चाहिए। बर्फ की प्रचुरता वलयों की चमक और दृश्यता को बढ़ाएगी। लेकिन रिंग परमानेंट नहीं होते हैं, वे स्थिर संरचनाएं नहीं हैं, वे लगातार विकसित हो रहे हैं। वही फोर्सेस जो उन्हें बनाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल जो कणों को एक साथ लाते हैं, उन्हें नष्ट भी करते हैं। एक नाजुक संतुलन में पार्टिकल्स प्लैनेट पर गिरते हैं, ग्रह में सर्पिल होते हैं या ग्रेविटी से बाहर निकल जाते हैं। वे अंतरिक्ष में भाग जाते हैं,
हमेशा के लिए खो जाते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर, खगोलीय समय के विशाल विस्तार पर एक रिंग्ड अर्थ एक फ्लीटिंग स्पेक्टिकल होगा। यह एक क्षणिक सुंदरता होगी। अगर अर्थ के रिंग आइस के बने होते, अगर वे बर्फीले कणों से बने होते, तो वे ब्राइट और स्टनिंग होते। आकाश में एक शानदार प्रदर्शन, सैटर्न के लिए एक सच्चा राइवल। यह एक वलय प्रणाली होगी जो शनि के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। हमारे थॉट एक्सपेरिमेंट के लिए इस काल्पनिक परिदृश्य का पता लगाने के लिए चलो कल्पना करें कि अर्थ के पास, कल्पना कीजिए कि पृथ्वी को वलयों से सजाया गया है, एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट से पैदा हुआ, एक विनाशकारी खगोलीय घटना से। एक मैसिव आईसी रिंग सिस्टम है, एक विशाल और शानदार वलय प्रणाली। लेकिन ग्राउंड से वह कैसा दिखेगा, पृथ्वी की सतह से? चलो पता करते हैं। आइए इस मनोरम दृश्य का पता लगाएं। जरा सोचिए, अगर हमारी अर्थ के पास भी सैटर्न की तरह शानदार रिंग्स होते तो नजारा कैसा होता। यह कल्पना करना ही रोमांचक है कि हमारा आसमान कितना बदल जाएगा। तो वे हमारे आसमान पर किसी और चीज की तरह हावी होते, एक ऐसा दृश्य जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता और हमारे ग्रह को एक अद्वितीय पहचान देता। कल्पना करो कि ये रिंग्स सरफेस से 7,000 से 80,000 किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं। यह दूरी पृथ्वी के आकार के मुकाबले कितनी विशाल होगी। हर जगह से दिखाई देते हैं, लेकिन आप कहां खड़े हैं उसके आधार पर अलग दिखते हैं। आपका नजरिया उस अद्भुत दृश्य को बदल देगा। इक्वेटर पर रिंग ऊपर एक पतली ब्रिलियंट लाइन होंगे जो क्षितिज पर एक अद्भुत रेखा खींचेंगे, आसमान को पूर्व से पश्चिम तक काटते हुए। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो हर दिन दिखाई देगा और हमें ब्रह्मांड की विशालता की याद दिलाएगा। मुंबई में रिंग एक चमकदार आर्क बनाएंगे जो शहर के क्षितिज को पूरी तरह से बदल देगा। होराइजन से ऊपर उठकर और आसमान में ऊंचाई तक फैलकर एक ऐसा दृश्य जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देगा। दिन में मून से ज्यादा चमकते हुए और रात में चमकते हुए। यह एक निरंतर शानदार प्रदर्शन होगा। चेन्नई या बेंगलुरु में आर्क और भी ऊंचा होगा जो आसमान में और भी शानदार दिखाई देगा। शहर के जीवन के ऊपर एक परमानेंट सेलेस्टियल आर्चवे। यह एक ऐसा दृश्य होगा जो हमारी संस्कृति और कला को प्रेरित करेगा। रिंग बंगाल की खाड़ी पर चमकेंगे जिससे पानी में एक जादुई प्रतिबिंब बनेगा, पार्क को जादुई लैंडस्केप में बदल देंगे और आसमान में एक कांस्टेंट कंपेनियन बन जाएंगे। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। उनका एंगल और ब्राइटनेस मौसम के साथ बदलेंगे, एक डायनामिक कैलेंडर के रूप में काम करते हुए। यह हमें समय और मौसम के बारे में एक नया दृष्टिकोण देगा। इन लैटिट्यूड से रिंग 100 फुल मून से ज्यादा चौड़े दिखेंगे, आसमान में एक विशाल शानदार दृश्य, हर सनराइज और सनसेट को फ्रेम करते हुए। हर सुबह और शाम एक अद्भुत स्पेक्टिकल होगा। हर रात अर्थ की शैडो रिंग पर स्वीपिंग करेगी जिससे एक अद्भुत दृश्य बनेगा, एक कोलोसल नाइटली इक्लिप्स बनाते हुए। यह एक ऐसा नजारा होगा जो हमें हर रात आश्चर्यचकित कर देगा। आसमान अब एक ब्लैंक कैनवस नहीं होगा, बल्कि एक जीवंत गतिशील कलाकृति होगी, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड मार्वल होगा, नजरअंदाज करना असंभव। एक ऐसा दृश्य जो हमेशा हमारी नजरों के सामने रहेगा, हमारी रूटीन्स और हमारे सेंस ऑफ वंडर को आकार देते हुए। यह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। अर्थ के रिंग हमारी रातों को बदल देंगे। अंधेरे के बजाय हमारे पास रिंग शाइन होगा मूनलाइट से कहीं ज्यादा ब्राइट, एक चांदी की ट्वाइलाइट। आधी रात इतनी ब्राइट होगी कि पढ़ने के लिए पर्याप्त होगी, नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ और हमारी अपनी स्लीप साइकिल को बाधित करेगी। सनसेट्स और सनराइजेस मल्टी लेयर्ड स्पेक्टिकल बन जाएंगे जिसमें रिंग सूरज डूबने के बहुत बाद भी विविड कलर में चमकते रहेंगे। हम सेकंड सनसेट देखेंगे क्योंकि रिंग लाइट की आखिरी किरणों को पकड़ते हैं, लेकिन रिंग शैडो भी डालेंगे। इक्विनॉक्सेस के दौरान उनकी शैडो इक्वेटर पर स्वीपिंग करेगी, प्रिडिक्टेबल ड्रामेटिक एक्लिप्स बनाते हुए। रिंग शैडो के तहत के रीजन घंटों या महीनों तक डिम डे लाइट का अनुभव करेंगे, क्लाइमेट और ग्रोइंग सीजन को बदलते हुए। ज्यादातर के लिए स्टारगेजिंग लगभग असंभव होगा क्योंकि रिंग शाइन फेंट स्टार को धो देगा। यहां तक कि मून भी बदल जाएगा, उसकी डार्क साइड रिंग से हल्की इल्यूमिनेटेड होगी। आसमान के साथ हमारा पूरा रिलेशनशिप इस नई डोमिनेंट फीचर से फिर से परिभाषित होगा। अगर ह्यूमैनिटी एक रिंग्ड स्काई के तहत विकसित हुई तो हमारी कल्चर और बिलीफ बदल जाएगी। एंशिएंट इंडिया में रिंग को देवताओं का निवास या एक कॉस्मिक सर्पेंट के रूप में देखा जा सकता है, मिथोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के लिए सेंट्रल। रिंग की बदलती शैडो एक विशाल सेलेस्टियल क्लॉक और कैलेंडर के रूप में काम करेगी, फेस्टिवल और एग्रीकल्चरल साइकिल को निर्धारित करते हुए। दिवाली रिंग के सबसे डिम फेज का जश्न मना सकती है।
होली वाइब्रेंट सेकंड सनसेट का सम्मान कर सकती है। एस्ट्रोलॉजी रिंग के चारों ओर घूमेगी, उनकी ब्राइटनेस और पोजीशन डेस्टिनीज को आकार देगी। टेंपल और शहर की मोमेंट पर रिंग को फ्रेम करने के लिए अलाइंड हो सकते हैं। आसमान घिरा हुआ लगेगा, एक कॉस्मिक सीलिंग की तरह, हमारे सेंस ऑफ प्रोटेक्शन या लिमिटेशन को आकार देते हुए। हर कल्चर की अपनी कहानियां होंगी, लेकिन सभी रिंग को वंडर और यूनिटी के यूनिवर्सल सिंबल के रूप में साझा करेंगे। एक रिंग्ड अर्थ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए एक नाइटमेयर होगा। वह रीजन जहां सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं, डेब्री का एक हैजर्डस माइनफील्ड बन जाएगा। आईएसएस और अन्य स्टेशन हाई स्पीड रिंग पार्टिकल से कांस्टेंट खतरे का सामना करेंगे। रॉकेट लॉन्च करने के लिए रिंग के माध्यम से नैरो क्लियर लेन को नेविगेट करना होगा। स्पेस एक्सेस को रिस्की और एक्सपेंसिव बनाना। जीपीएस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हेवी शील्डिंग की जरूरत होगी, कम लाइफ स्पैन और फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट के साथ। रिंग रेडिएशन को ट्रैप कर लेंगे। एस्ट्रोनॉट और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए खतरनाक बेल्ट बनाएंगे। स्पेस ट्रैवल को शील्डिंग और डिब्री अवॉइडेंस में नए इनोवेशन की जरूरत होगी। हमारी स्पेस फेयरिंग एम्बिशन सीमित होगी और ग्लोबल सैटेलाइट इंडस्ट्री शायद कभी भी विकसित नहीं हो पाई होगी जैसा कि यह हुआ है। स्पेस तक आसान पहुंच का सपना कॉशन और हाई कॉस्ट से बदल दिया जाएगा। रिंग लगातार शैडो डालेंगे, सनलाइट को रोकेंगे और प्लैनेट को ठंडा करेंगे। शैडो के तहत के रीजन को लंबे हार्शर विंटर और छोटे ग्रोइंग सीजन का सामना करना पड़ेगा। भारत में ब्रेड बास्केट रीजन हफ्तों तक शैडो में डूब सकते हैं, फूड सिक्योरिटी को खतरे में डालते हुए। मॉनसून पैटर्न बाधित हो सकते हैं, जिससे ड्राउट या फ्लड हो सकते हैं। रेन फॉरेस्ट और ओशन इकोसिस्टम कम लाइट के साथ संघर्ष करेंगे, बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करते हुए। डे लाइट अप्रत्याशित हो जाएगा, रिंग शैडो के ऊपर से गुजरने पर अचानक डिमिंग के साथ। कुल कूलिंग एक नए आइस एज को ट्रिगर कर सकता है, पोलर आइस और ग्लेशियर का विस्तार करते हुए। रिंग की सुंदरता एक ज्यादा चैलेंजिंग, कम हॉस्पिटेबल दुनिया की कीमत पर आएगी। क्या होगा अगर रिंग अचानक आज दिखाई दिए? दुनिया ऑ, फियर और कंफ्यूजन के साथ रिएक्ट करेगी। सोशल मीडिया इमेज से भर जाएगा। साइंटिस्ट फिनोमेनन को समझने के लिए स्क्रैम्बल करेंगे। गवर्नमेंट सैटेलाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर के खतरे का आकलन करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग करेंगे। एयर ट्रैफिक और सैटेलाइट ऑपरेशन अनिश्चितता के बीच रोके जा सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा होगा। कुछ ओमेंस देखेंगे, दूसरे वंडर। जैसे ही शॉक कम होता है और साइंस रिंग के ओरिजिन को समझाता है, सोसाइटी अडेप्ट हो जाएगी। एनर्जी ग्रिड, एग्रीकल्चर और एस्ट्रोनॉमी सभी को बदलना होगा। एक नई रिंग सेंट्रिक कल्चर उभरेगी, आर्ट, बिलीफ और आइडेंटिटी को फिर से परिभाषित करते हुए। रिंग का अचानक आगमन दुनिया को खत्म कर देगा जैसा कि हम जानते हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए एक नया चैप्टर शुरू करेगा एक कॉस्मिक क्राउन के तहत। रिंग फॉर्मेशन के साइंस से लेकर एक रिंग्ड स्काई के सपनों तक, हमने एक ऐसी दुनिया का एक्सप्लोर किया है जो सुंदर और चैलेंजिंग दोनों है। रिंग के साथ अर्थ का मतलब परपेचुअल ट्वाइलाइट, कॉस्मिक हैजर्ड और एक बदला हुआ क्लाइमेट और कल्चर होगा। यह थॉट एक्सपेरिमेंट हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया कितनी डेलिकेट और यूनिक है, जबकि कल्पना करना मजेदार है। हमारा प्लैनेट पहले से ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन यह सोचने में कोई नुकसान नहीं है। क्या होगा अगर? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ज्ञान.विज्ञान को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं आप अर्थ के रिंग का क्या नाम रखेंगे। देखते रहें और सोचते रहें।